हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। चलिए आपका 10 मिनट का समय लूँ, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊँ। बायोमोलिक्यूल से कुछ क्वेश्चन लगवाते हैं। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बिलोंग टू ग्रुप ड्रग्स। ड्रग्स में कौन आते हैं? ड्रग्स में आपके आते हैं विनब्लास्टिन, कुरकुमिन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपकी बुक में जो दे रखी है चार्ट, इसको आप अच्छे से पढ़ जाइएगा। क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है। एल्केलॉइड्स के मॉर्फिन कोडिन एग्जाम्पल है, टर्पिनॉइड्स के मोनोटर्पिन डायटर्पिन, इसेंशियल ऑयल के लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन के एब्रिन रेसिन, लैक्टिन के कॉनकैनावलिन ए, ड्रग्स के विनब्लास्टिन, कुरकुमिन। ये लगभग ऑन एन एवरेज हर एक साल के बाद वो लोग पूछ ही लेते हैं। अब आप देखिए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया गया है आपकी बुक में। बायोमोलिक्यूल में 3 तरह का सेकेंडरी स्ट्रक्चर बताया गया, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड, कोलेजन। इसके एग्जाम्पल आप देख लीजिए, आपकी एनसीईआरटी में खास तौर पे हाईलाइट नहीं है, क्वेश्चन कई बार आ जाता है। अल्फा हेलिक्स का एग्जाम्पल आपका बीटा, ये आपका अल्फा हेलिक्स का एग्जाम्पल केराटिन, हेयर में मिलने वाली प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन में आपको अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिल रहा। मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन में अल्फा हेलिक्स मिल रहा। बीटा प्लेटेड का एग्जाम्पल आपका बीटा केराटिन और राइबोन्यूक्लियेज है। कोलेजन का एग्जाम्पल आपका कोलेजन प्रोटीन है। ठीक। एसएस बॉन्ड फाउंड इन विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सल्फर सल्फर के बीच में, या डाइसल्फाइड बॉन्ड किस स्ट्रक्चर, प्रोटीन के किस स्ट्रक्चर में मिलता है? टर्शियरी स्ट्रक्चर में मिलता है। दिस डाइसल्फाइड बॉन्ड, इसको हम बोलेंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए उठा के लाया हूँ मैं ह्यूमन इंसुलिन का एग्जाम्पल। ह्यूमन इंसुलिन की देखिए, आप जानते हैं आपकी बीटा चेन बी में 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं और चेन ए में 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसका देखिए 7th नंबर का अमाइनो एसिड वहाँ सिस्टीन है, और इसका भी 7th नंबर का अमाइनो एसिड सिस्टीन है। और सिस्टीन और मिथ्योनिन 2 सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो सल्फर कंटेनिंग उनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड। और यहाँ पे देखिए आपका ये 20th नंबर का अमाइनो एसिड, और ये आपका अमाइनो एसिड 7th नंबर के बाद ये 19th नंबर का अमाइनो एसिड। बी चेन का 19 और ए चेन का 20th के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड है, दोनों जगह सिस्टीन है। और यहाँ पे 7th नंबर पे सिस्टीन और 7th नंबर पे सिस्टीन, उनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड है ह्यूमन प्रोटीन के। ये आप चाहो तो ये नोट कर लेना। ये आपकी बुक एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, यहाँ पे ह्यूमन इंसुलिन का जिक्र है, ए और बी चेन का भी जिक्र है। यहाँ से मैंने उसका एग्जाम्पल उठाया था ये दिखाने के लिए, डाइसल्फाइड बॉन्ड आपको दिखाने के लिए। तो टर्शरी स्ट्रक्चर में मिलता है डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये याद रख लीजिएगा। 68 नैनोमीटर लेंथ डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल में 24 एडेनिन न्यूक्लियोटाइड है। नंबर ऑफ ग्वानिन थोड़ा सा ट्विस्टेड है, थोड़ा सा क्वेश्चन आप समझिए। 3.4 नैनोमीटर में 10 न्यूक्लियोटाइड आते हैं। या आपका ये 0.34 नैनोमीटर, एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड का डिस्टेंस, एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर का डिस्टेंस है। 68 नैनोमीटर टोटल लेंथ है। तो कितने बेस पेयर होंगे? सीधी सी बात है, 68 डिवाइडेड बाय 0.34, 200 बेस पेयर होंगे। 200 बेस पेयर का ये डीएनए का लेंथ है। टोटल इन ऑल न्यूक्लियोटाइड कितने? 400। 200 बेस पेयर हैं, टोटल न्यूक्लियोटाइड उसमें कितने हैं? 400। उस 400 में 24 कौन से हैं? एडेनिन के हैं। जितने एडेनिन के होंगे उतने ही थाइमीन के होंगे। 48 इसमें से लेस कर दीजिए, 400 माइनस 48, 352 बचे। 352 में आपके इक्वल नंबर साइटोसिन और ग्वानिन। तो इसको आपको डिवाइड कर दीजिए आप किससे? 2 से। आंसर क्या आ जाएगा? 176। ठीक है जी, क्लियर कर लेंगे। आइए, तो आंसर हमारा 176। अब ये देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट इन द गिवन बायोमोलिक्यूल। पॉलीसैकेराइड में क्या होता है? ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड होता है। प्रोटीन में क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। फैट्स में एस्टर बॉन्ड होता है। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। टिक कर दीजिएगा, ये पढ़ के जाइएगा। बॉन्ड के नेचर, कौन कौन से बॉन्ड किस तरह के पॉलीमर में मिल रहा है। एंजाइम्स व्हिच कैटालाइजेस रिएक्शन इन्वॉल्विंग चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर चेंज कर देगा, आइसोमराइजेशन कर देगा। आंसर हो जाएगा आइसोमरेजेस। आइए, लाइगेज क्या कर रहा है? लाइगेज एंजाइम है विच यूज टू ज्वाइन 2 मॉलिक्यूल बाय एस्टैब्लिशिंग कोवैलेंट बॉन्ड। 2 मॉलिक्यूल को जोड़ देगा, उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना के। 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स ज्वाइन टुगेदर बाय फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बाय एंजाइम डीएनए लाइगेज। हाइड्रोलाइजेज क्या करता? कैटालाइजेज द स्प्लिटिंग ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड को 2 में तोड़ देगा बाय एडिशन ऑफ वाटर को यूज करके 2 में तोड़ देगा किसी भी कंपाउंड को। ट्रांसफरेजेस क्या करता है? हेल्प टू ट्रांसफर फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या पूछा गया था? कौन स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है? आइसोमराइजेस करता।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट माइटोसिस। अब हम लोग आ गए सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन में पूछ रहा माइटोसिस के लिए कौन सा ट्रू नहीं है। हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर, बिल्कुल ठीक बात है। 2 डॉटर सेल बनती माइटोसिस के में, ठीक बात है। और जैसा जेनेटिक मटेरियल ऐसा जिसका पेरेंट सेल का वैसा ही जेनेटिक मटेरियल होता है। डॉटर सेल हैव द सेम क्रोमोसोम नंबर एज द मदर सेल, बिल्कुल ठीक बात है। इट प्रोड्यूसेस वेरिएशन, वेरिएशन किस में होते हैं? वेरिएशन होते हैं जब आपका हो जाए एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, तब नए कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेंट बनते हैं, वेरिएशन का कारण बनता है। लेकिन वो किस में होता है? मियोसिस डिवीजन में। माइटोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग या एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। द क्रोमोसोम एग्जिबिट हाई लेवल ऑफ कॉइलिंग, हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉइलिंग एट विच फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। मेटाफेज में सबसे ज़्यादा कंडेंस होते हैं और मेटाफेज ही वो स्टेट है जब आप क्रोमोसोम स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं। What will be the amount of DNA in meiosis first product? meiosis first का प्रोडक्ट जो बना, what will be the amount of DNA in meiosis first product if the myocyte contains 20 picogram DNA in G1 phase? myocyte हमारी डिप्लॉइड सेल होगी और जो मियोसिस में एंटर करती है उसको मियोसाइट बोलते हैं, गैमिट मदर सेल कह लीजिए। तो 20 पिकोग्राम जेनेटिक मटेरियल लेके डीएनए कंटेंट लेके एंटर हो गई है जीवन में। जीवन के बाद एस फेज होगी, डीएनए कंटेंट डुप्लीकेट हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 40 पिकोग्राम हो गया। हालांकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम वही रहेंगे। क्रोमोसोम ने एक और डीएनए मॉलिक्यूल बना लिया, डुप्लीकेटेड हो गए। और जब ये मियोसिस कंप्लीट हुआ तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम, क्योंकि मियोसिस डिवीजन होने जा रहा है, डिप्लॉइड सेल है, उसके पास 2 कॉपी है हर क्रोमोसोम की। तो होमोलोगस क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। क्रोमोसोम नंबर तो आधा हो जाता है लेकिन डीएनए कंटेंट उतना ही रहता है। क्यों? क्योंकि पहले भैया वो 10 आम लेके आया और 10 आम 1-1 किलो के थे। अब वो 10 आम इसमें 10 आम 2-2 किलो के हो गए। बाद में आम उन्होंने बांट लिए, 5 आम इधर 5 आम इधर, लेकिन अब वो 2-2 किलो के हैं तो अमाउंट तो उतना ही रहा। 5 गुणे 2 कर लीजिए 10, जितने पिकोग्राम था डीएनए कंटेंट तो उतना ही रहा। हाँ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हो गए मियोसिस अंत में, मियोसिस फर्स्ट की अंत में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 पिकोग्राम। ठीक है जी। ये पी ये आपकी एन वैल्यू और सी वैल्यू, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। मेंशन द डीएनए कंटेंट ऑफ द सेल एट एस फेज, प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज 2 ऑफ मियोसाइट। प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज 2, एस फेज। एस फेज में जब आई है तब डीएनए कंटेंट कितना है? 2n है। 2n उसकी वैल्यू है और 2c कंटेंट है। 2n उसकी वैल्यू है और 2c कंटेंट है एस फेज की बिगनिंग में। एस फेज के बाद वो हो जाएगा 4c, तो प्रोफेज फर्स्ट में वो 4c है। ठीक है जी। प्रोफेज फर्स्ट में जब वो एंटर हुआ 4c और प्रोफेज 2 में जब एंटर हुआ वापस 2c हो गया। तो मेंशन द डीएनए कंटेंट ऑफ सेल एट एस फेज, एट द बिगनिंग या एट द एंड। तो आप इसको एट द एंड मान लीजिए या एट द बिगनिंग ही मानिए। एट द बिगनिंग में जब वो एंटर हुआ है तो 2c लेके एंटर हुआ, लेकिन एस फेज में डीएनए डुप्लीकेट हो गया। डीएनए डुप्लीकेट होने से 4c हो गया उसका अमाउंट। तो ड्यूरिंग द एस फेज यहाँ पे मेंशन होना चाहिए था एस फेज में इनिशियल, मतलब शुरुआत में, कि एट द एंड ऑफ एस फेज। एंड मान लीजिए क्योंकि यहाँ पे हमें उस तरह का हमें ऑप्शन मिल ही नहीं रहा। 2c लेके आया है लेकिन 4 डबल हो जाएगा, 4c हो जाएगा। प्रोफेज फर्स्ट में भी वो 4c है क्योंकि अभी प्रोफेज फर्स्ट में सेल एंटर हुई है, अभी हम अपोजिट पोल पे नहीं गए हैं। और प्रोफेज 2 में इसका प्रोडक्ट जाएगा तब वो 2c हो चुका होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4c 4c 2c। ओके, तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने चुने थे बायोमोलिक्यूल से और आपके सेल डिवीजन चैप्टर से। इसी तरह की अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले 24 घंटे में, बस बहुत कुछ समय बचा है आपका, कल का दिन है केवल, 7th को आपका नीट है, तो थोड़े से आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस जब आप फ्री समय में हो मेरी वीडियोस देख के कर सकते हैं। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।